बनाऊंगा। तो ये बताओ, ये चीजें जब होंगी तो लोगों को तो बुरा लगेगा। तो भाई अपनी जो बात है, जो बोल रहे हो उस पे कंट्रोल करो ना। बोलने से पहले 100 बार सोचो कि जनता के हित में बात की जाए। घमंड तो रावण का भी नहीं चला है और उनकी तो बात कुछ हो रही है। वो तो एक जनता के सेवक की तरह उनके घर वालों ने किया। तो घमंड नहीं करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए था। क्या पता उन्हें माफी मिल जाती। भाई साहब, अपने आप को मूवी देख के पुष्पा समझोगे तो ऐसा ही होगा। वो कहीं ना कहीं अपने आप को पुष्पा समझ बैठे, जनता को फ्लावर समझ बैठे, लेकिन असल में हो गया कि जनता से निकल गया फायर, तो चली गई सदस्यता। 52 साल की उम्र में वो बंदा आलू से सोना निकालता है। 52 साल की उम्र में वो आटे को लीटर में तोलता है। 52 साल की उम्र में ना वो भारत जोड़ो यात्रा निकालता है। उसे पता नहीं भारत को जोड़ने की ज़रूरत पीओके से है, तो वो वहाँ से नहीं निकाल पाता। 52 साल की उम्र में वो अपने आप को युवा बताता है कि कौन सा कोई राज परिवार से आता है क्या। भाई तुम्हारे पुरखे ना भारत के नौकर थे। नेहरू अगर पीएम बना तो धोखे से बना। बनना किसको था? पटेल को। बना कौन? नेहरू। तो वो भारत की जनता का नौकर था, कोई राजा नहीं था। देखिए, राहुल गांधी ने वो अध्यादेश नहीं फाड़ा था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को फाड़ दिया था उसी दिन। क्योंकि अगर उस दिन अध्यादेश नहीं फाड़ते तो क्या पता 3 महीने के लिए इनकी कुर्सी बच जाती। तुमने मोदी समाज को गाली दिया। अगर कोर्ट ने तुमको सजा सुनाई तो तुम कोर्ट से बढ़ के हो, कोर्ट से बढ़ के हो। जिस तरह उन्होंने कहा कि मोदी शब्द जो बोला गया ये गलत, सारे देश में मोदी है, वो सारे गलत है, सारे गलत है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे है, ये सभी गलत है। बिल्कुल इनको अपनी वाणी पे बिल्कुल ब्रेक लगाना चाहिए। अरे यार, कुछ भी बोल देते हो। ये तो बोलने से पहले सोचो कि ये बात ठीक रहेगी, ये वाजिब है कि नहीं वाजिब है, ये तो सोचना चाहिए इनको। अच्छाई का साथ हर कोई पत्रकार देगा, चाहे वो कैसा भी पत्रकार क्यों ना हो, अच्छाई का साथ देगा। अच्छा, अब कई बार वो बोल देते हैं आलू से मैं सोना बनाऊंगा। तो ये बताओ, ये चीजें जब होंगी तो लोगों को तो बुरा लगेगा। तो भाई अपनी जो बात है, जो बोल रहे हो उस पे कंट्रोल करो ना। बोलने से पहले 100 बार सोचो कि जनता के हित में बात की जाए। आज उनको कोर्ट ने सजा सुनाई है, मोदी जी ने सजा नहीं सुनाई है, उनको सजा सुनाई है कोर्ट ने। अब उनकी बात जो उन्होंने बोली है उस बात को निकाल के उसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है। किसी के ऊपर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि देखो, ये तो वाली जात पात वाली बात हो गई ना। घमंड तो रावण का भी नहीं चला है और उनकी तो बात कुछ हो रही है। वो तो एक जनता के सेवक की तरह उनके घर वालों ने किया। तो घमंड नहीं करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए था। क्या पता उन्हें माफी मिल जाती। भाई साहब, अपने आप को मूवी देख के पुष्पा समझोगे तो ऐसा ही होगा। वो कहीं ना कहीं अपने आप को पुष्पा समझ बैठे, जनता को फ्लावर समझ बैठे, लेकिन असल में हो गया कि जनता से निकल गया फायर, तो चली गई सदस्यता। और दूसरी बात, आपने भाई साहब से भी बोला था कि एक दिन बाद सदस्यता उनसे ले ली गई। पहली चीज़ सर मैं आपको बता दूं कि कानून जो है ना, उस कानून में लिखा है कि 2 साल की सज़ा या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलते ही उसकी वो अयोग्य घोषित हो चुका लीगली, यानी कि केवल और केवल वो अयोग्य है। वो सांसद जाने योग्य नहीं बचा, वो संसद में नहीं जा सकता, वो सांसद के योग्य नहीं है। केवल एक नोटिफिकेशन जारी करने बोलने के लिए आना पड़ता है, जिसकी खुद की अटेंडेंस 55% हो और उस 55% के अंदर उसे है ना आपस में अपने सांसदों से बात करने से फुर्सत नहीं हो, हंसी ठहाकों से फुर्सत नहीं हो, वो बोलेगा क्या। और वो ऐसा नेता है, भारत में किसी भी मंत्री पीएम किसी को भी देख लो सर, पूरे साल में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नेता नहीं करता ना, उतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 1 महीने में कर लेता है। भाई उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से फुर्सत नहीं है, वो संसद में क्यों नहीं जाता? संसद में जाके बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बोल रहा है भाई? वो संसद में बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। सर माइक बंद नहीं करते, माइक बंद नहीं करते। आएगा तो बोलेगा ना, आए तो सही, बोले तो सही। जिसकी 55% अटेंडेंस है वो कब बोलेगा? मुझे ये बताओ ना। अब क्या तरीका लगाया है? 52 साल की उम्र में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है क्या देश में? सर क्या क्या नहीं यार, देश में
52 साल की उम्र में वो बंदा आलू से सोना निकालता है, 52 साल की उम्र में वो आटे को लीटर में तोलता है, 52 साल की उम्र में ना वो भारत जोड़ो यात्रा निकालता है। उसे पता नहीं भारत को जोड़ने की ज़रूरत पीओके से है, तो वो वहाँ से नहीं निकाल पाता। भारत 52 साल की उम्र में वो अपने आप को युवा बताता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, और जैसे ही यात्रा खत्म हुई, पहली कॉन्फ्रेंस से लेकर आज तक की हर कॉन्फ्रेंस में एक ही बात बोल रहा है, मैं पूरे भारत में घुमा, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दी। तो भाई जब नफरत ही नहीं तो तेरी दुकान कहाँ दुकान, कौन सी दुकान? नफरत ही ये फैला रहा है। मोदी समाज को टारगेट किसने किया? इसने। और भाई साहब ये कौन सा कोई राज परिवार से आता है क्या? भाई तुम्हारे पुरखे ना भारत के नौकर थे। नेहरू अगर पीएम बना तो धोखे से बनना किसको था? पटेल को। बना कौन? नेहरू। तो वो भारत की जनता का नौकर था, कोई राजा नहीं था। ठीक है, इंदिरा गांधी नौकर थी, राजा नहीं था। आज अभी क्या बोलते हैं मोदी जी? मैं प्रधान सेवक हूँ। सेवक कौन होता है? नौकर। तो भाई साहब बाकी सब भी नौकर ही थे, राजा नहीं थे। जो तुमको घमंड होगा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मांग लेता माफ़ी, कि भाई ये भी बोल सकते। वैसे भी पुरानी कहावत है, क्षमा वीरस्य भूषणम। भाई साहब अगर उसको ये लगता है कि उससे गलत नहीं हुआ है तो ये बोल देता कि मैंने तथाकथित 3 लोगों के लिए बोला था, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात है। लेकिन वो सावरकर नहीं है ना, वो माफी क्यों मांगे? वो थोड़ी ना वीर सावरकर है। सही है भाई साहब, वो सावरकर नहीं है। उन्होंने है ना देश की आज़ादी के लिए काला पानी की सज़ा नहीं भोगी। ना वो सावरकर हो सकता है, ना नेहरू परिवार में से कोई सावरकर हो सकता है। पहली चीज़, गांधी परिवार बोलना बंद करो। गांधी परिवार एक पारसी परिवार से नाता रखता है। सबसे पहले उनके नाम सुधारने की ज़रूरत है। वो नहीं सुधारते तो जनता सुधार देगी। पहली चीज़, गांधी परिवार है, इसका प्रूफ है ना सर। गांधी का उससे कोई लेना देना नहीं है इनके परिवार से, इसका भी प्रूफ है। ये आदमी जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो सकता है जब फिरोज खान पारसी थे? आप भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाइए, कोई भी धर्म में जाइए, अगर किसी महिला का किसी पुरुष से विवाह होता है तो उस महिला का धर्म और गोत्र भी उस पुरुष का हो जाता है। चाहे आप हिंदू में जाइए, चाहे मुस्लिम में जाइए, चाहे सिख में जाइए, चाहे ईसाई में जाइए, चाहे बौद्ध में जाइए, चाहे किसी भी धर्म में जाइए। ये क्या एलियन है? परग्रही है जो इसका धर्म नहीं बदला? परग्रही है क्या? मैं भारत की नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। क्या ये परग्रही है? यानी ये बोलना चाहता है ये परग्रही हरकतें तो वैसे भी परग्रहियों की है, इनकी परग्रहियों की हरकतें हैं। सर कानून के तहत काम होता है तो इनको दिक्कत। कानून इनका 2013 में जनप्रतिनिधित्व में आर्टिकल 8 खंड 3 इन्होंने बनाया, और उसके बाद जब मनमोहन सिंह ने उसके लिए अध्यादेश लाना चाहा तो राहुल गांधी इस कानून के पक्ष में हुआ था कि सज़ा मिलनी चाहिए, अयोग्य घोषित होना चाहिए। आपकी मीडिया के सामने ही अध्यादेश फाड़ा था। हमें बोला गया है कि बच्चा भविष्य खुद तय करता है। सर आप मेरे पे केस का सवाल मत कीजिए। आज ही राहुल गांधी ने बोला है मीडिया बीजेपी का बेच लगा ले, कहीं आपको ये ना बोल दे। आप तो इसका ख्याल कीजिए। देखिए राहुल गांधी ने वो अध्यादेश नहीं फाड़ा था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को फाड़ दिया था उसी दिन। क्योंकि अगर उस दिन अध्यादेश नहीं फाड़ते तो क्या पता 3 महीने के लिए इनकी कुर्सी बच जाती। उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये उसी में से कि जिस पेड़ पे बैठेंगे, जिस डाली पे, वो उसी डाली को काटेंगे। इनको नहीं पता कि हम कर क्या रहे, हम अपना फायदा कर रहे या अपना नुकसान कर रहे। ये वो भस्मासुर है जो अपने ऊपर ही, भस्मासुर जो अपने ऊपर ही हाथ धर के भस्म हो गया था ना, इन्होंने ऐसा ही किया है। अपने ऊपर खुद इन्होंने हाथ धर के भस्म हो चुके हैं। अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अत्याचार, कौन सा अत्याचार? कौन सा अत्याचार? अत्याचार की बात मत करो। अत्याचार तो तुम लोगों ने किया हिंदुस्तान के ऊपर। जो इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, देश को ताला लगा दिया था, कोई पत्रकार नहीं घूम पाता था, कोई नेता नहीं घूम पाता था। तुम इंदिरा जी को भूल गए? तुम्हारी दादी थी ना, आज भूल गए इंदिरा जी को। आज मोदी जी ने, तुमने मोदी समाज को गाली दिया। अगर कोर्ट ने तुमको सजा सुनाई तो तुम कोर्ट से बढ़ के हो, कोर्ट से बढ़ के हो। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, मोदी जी जाने वाले नहीं है 2030 तक। मोदी जी को हिंदुस्तान के लोगों ने कुर्सी पे बैठा दिया है, और मोदी कभी ना हारा है और ना हारेगा। ये गली कुच्चे वाले ही नेता है, ये संसद भवन में बैठने वाले नहीं है। इन्होंने खुद कहा कि हाँ मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ। इन्होंने खुद बोला ये गली कुच्चड़ में घूमे और इनका मन न लग रहा है तो एक लेके आ जाए बच्चा और बच्चा खिलाए। इनको हिंदुस्तान में राजनीति करने लायक नहीं है।
और ना जब भी दिल नहीं लग रहा है तो एक शादी कर लो। 70 सालों से बोले जा रहे हो, जनता के भी कान पक गए सुन सुन के, और तुम जयचंद की तरह हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश विदेश की धरती पर जाके कर रहे हो। कहते हो कि हिंदुस्तान की राजनीति पर हस्तक्षेप किया जाए। देखो, हिंदुस्तान में उनको लगता है कि कोई चीज है ही नहीं। वो कहते हैं चुनाव आयोग खत्म है, सुप्रीम कोर्ट खत्म है, वो कहते हैं मोदी जी सब पर अपना अधिकार जमा लिए है, यहाँ तक कि कहते हैं राहुल गांधी मर चुका है, राहुल गांधी अब दोबारा पैदा होगा, मैं सांसद बना हूँ तो दुर्भाग्य से बना हूँ। ऐसे ऐसे नेताओं को हिंदुस्तान में कौन साथ देगा? वही देगा साथ जहाँ के ये नालायक स्टूडेंट थे। वही लोग इनको संभाल सकते हैं और वही संभाल पाएंगे। हिंदुस्तान के नेता कोई भी नहीं संभालने वाला